इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। ओम नमस्कार बंधुओं, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे विधर्मियों के शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको जानकारी मिले कि जो अन्य मज़हब वाले व्यक्ति हैं उनके जो साहित्य हैं उनमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है और वो शब्द अन्य मतांतरों वालों के लिए अर्थात सीधा कहा जाए हिंदू व्यक्तियों के लिए या फिर गैर मुसलमानों के लिए कितने घातक हैं। आप उनके बारे में जब जान जाएंगे तो आपको सत्यता का पता लग जाएगा। इस्लाम धर्म के अनुसार, हालांकि इस्लाम धर्म नहीं है, मज़हब है, इस्लाम मज़हब के अनुसार एक शब्द आता है मुशरिक। इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा किसी को न मानना, अर्थात अल्लाह के साथ किसी को साझेदार न करना। कुरान के आयत 4:48 के अनुसार शिर्क शब्द जो है वो शिर्क जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वो बहुत बड़ा पाप होता है इस्लाम के अनुसार। और शिर्क कौन है? जो अल्लाह को न माने अर्थात अल्लाह के साथ किसी को साझेदार ठहराए, वो जो है शिर्क है। इस तरह से जो अल्लाह को नहीं मानता है वो मुशरिक है। कोई व्यक्ति राम को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई किसी को भी मानता है या ओम को मानता है, अर्थात अगर अल्लाह को नहीं माना किसी को तो आप जो हैं मुशरिक हैं। और एक शिर्क होना कुरान की आयत 4:48 के अनुसार एक बड़ा पाप है। इसके बाद में इसमें और लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के साथ किसी को साक्षी ठहराता है तो उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब एक और शब्द पर आते हैं, काफिर। काफिर कौन होते हैं? काफिर कहा गया है, काफिर जो बना है शब्द वो कुफ्र से बना है। कुफ्र का मतलब है सच्चाई से इनकार कर देना। यहाँ पर ये व्याख्या करते हैं। अच्छा, कुरान की 5:86 के आयत अनुसार जो इसका विवरण है कि कुरान की आयतों से जो इनकार कर दे वह कौन है? काफिर है, कुफ्र है। अर्थात कुरान की सच्चाई से, कुरान की आयतों से जो इनकार कर दे वो कौन हुआ? काफिर हुआ। और जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति है वो सभी काफिर हैं इसके अनुसार, क्योंकि जो हिंदू व्यक्ति है, सनातनी व्यक्ति है, वो कुरान पर विश्वास नहीं करता। वो रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, इन पुराण इत्यादि पर विश्वास करता है। ईसा मसीह मानने वाले बाइबल पर विश्वास करते हैं क्रिश्चियन लोग, बौद्धिस्ट लोग किसी अन्य पर, इस प्रकार से जैन लोग किसी अन्य पर। यानी कुरान पर जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं, कुरान की आयतों पर जो विश्वास नहीं रखते हैं वो कौन है? सभी, वो सभी की सभी काफिर हैं। और इसमें आगे लिखा है कि वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया वे भड़कती आग में पड़ने वाले हैं, कुरान की 5:86 आयत के अनुसार। ठीक है, तो जो भी काफिर हैं, जो भी गैर मुस्लिम हैं वो सभी काफिर हैं। और जो काफिर हैं वो आगे और एक शब्द मिलेगा आपके लिए, तब उसकी व्याख्या करेंगे काफिर के लिए कैसे है। अब कुछ मुसलमान लोग क्या कहेंगे इसमें कि काफिर का अर्थ ये नहीं है। काफिर का अर्थ ये है कि जो कुरान की आयतों को नहीं मानता है, अर्थात शराब, जुआ आदि को मना किया गया है कुरान की आयतों में, और वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, इत्यादि काम करता है, तो वो काफिर है। लेकिन वो उनकी नज़र में होगा। इस तरह से तो जितने भी इस्लाम मानने वाले हैं वो सब के सभी अधिकतर लोग काफिर हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग जुआ खेलते हैं। तो क्या वो अपने आगे मोहम्मद या खान या अली जो लिखना बंद कर देंगे? क्या उनके लिए इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा? क्या उन्हें आप काफिर का सर्टिफिकेट बना करके उनके लिए इस्लाम से खारिज कर देंगे? क्या नहीं करते ना। तो एक अन्य मत वालों के लिए, अन्य संप्रदाय वालों के लिए बहकाने के लिए है कि हम जो काफिर जो शब्द दिया है वो इसलिए दिया है। वास्तव में काफिर शब्द जो है वो कुरान की आयतों को न मानने वालों के लिए है। एक आगे शब्द आता है, कुरान का शब्द है अल तकिया। क्या है अल तकिया? देखिए अल तकिया का मतलब क्या है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अल तकिया का मतलब है कि गैर मुस्लिमों को धोखे में रखो और उन्हें अपनापन दिखाओ, मिलजुल कर रहो, और जैसे ही मौका मिले उन्हें हलाल कर दो।
अर्थात उनसे जो आप मेल जोल रखेंगे वो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि तक ही रखेंगे। जैसे ही आपका मतलब निकलता है उसके बाद उनसे कोई भी मतलब नहीं रखने का है, उन सबको हलाल कर सकते हैं। एक सुन्नी विद्वान है इब्न कबीर, उन्होंने कहा है कि अल्लाह को मानने और न मानने वालों के बीच दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। दोस्ती केवल मकसद पूरा होने तक बाहरी रूप से दिखानी चाहिए, ये उनका कहना है। आप समझ रहे हैं कि अब ये कितना घातक शब्द है अलतकिया। जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदुओं से या अन्य मजहब वालों से, अन्य धर्म वालों से किस लिए प्यार करेंगे? केवल उनका मकसद पूरा होने तक। जैसे मकसद पूरा होगा वो आपको बख्शने वाले नहीं हैं। ठीक। और एक शब्द आता है उनका, आपने देखा होगा दारुल हरब और दारुल इस्लाम। ये दो शब्द आपने अगर ना सुने हो तो आप नेट पर चेक कर लेना, मिल जाएंगे। और अंकुर आर्य भी और सुदर्शन चैनल वाले जो हैं सुरेश चौहान के, वो भी इसको बताते रहते हैं कि दारुल हरब, आप नेट पर देख सकते हैं। दारुल हरब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शरीयत का कानून लागू नहीं है, अर्थात जहाँ पर इस्लाम के अनुसार शासन नहीं होता है, वो जो है दारुल हरब के क्षेत्र होते हैं। अर्थात सीधा अर्थ है कि इस्लाम के रास्ते में अर्थात अल्लाह के पवित्र शासन हेतु बनाया जाने वाला रास्ता दारुल हरब कहलाता है। दारुल हरब वह क्षेत्र है जहाँ पर इस्लाम का शासन नहीं है, जहाँ पर शरीयत कानून नहीं लगता है, शरीयत के अनुसार कानून नहीं चलता है, ऐसा स्थान दारुल हरब होता है। दारुल इस्लाम एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश जहाँ पर इस्लाम का शासन चलता है, इस्लाम के अनुसार ही सारे नियम पालन होते हैं, शरीयत का कानून चलता है, उनका संविधान केवल शरीयत होता है, ये उनका दारुल इस्लाम हुआ। और जिहाद, जिहाद का मतलब होता है, एक शब्द आता है जिहाद। जिहाद का मतलब होता है कि जो अल्लाह के रास्ते के लिए एक युद्ध करना, अर्थात अल्लाह के बताए हुए जो नियमों पर नहीं चलता है उसके लिए अपने रास्ते पर लाना, और नहीं आता है उसको समझाओ, समझाने पर नहीं आता है तो किसी प्रकार से उसके अल्लाह के रास्ते पर लाओ, कुरान के रास्ते पर लाओ। नहीं आता है तो उसका कत्ल भी कर सकते हैं। ये सब जिहाद में आता है। आप देखते हैं कितने लोग आतंकवाद के रूप में और जिहाद करते हैं। जिहाद कई प्रकार से है। लव जिहाद, किसी अन्य मत मजहब वाले लड़कियों को या पुरुषों को एक प्रेम के झूठे प्रेम में फंसा करके अपने में शादी कर लेना या अपने प्रेम में फंसा लेना, फिर उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तित कर देना, ये लव जिहाद हो गया। लैंड जिहाद, विदेशों से जो मुसलमान लोग आते हैं उनके लिए भारत की भूमि पर या अन्य भूमि पर जो है शरण देना, जिससे कि भारत की भूमि पर कब्जा हो जाएगा। इस तरह से ये जिहाद चलता है उनका। और ये गजवा हिंद, गजवा हिंद क्या है कि भारत पर हिंद पर एक गजवा लाना। ये इनका एक उसमें है कि बताया कि गजवा हिंद हमारा जब तक चलेगा जब तक कि एक भी कोई गैर मुस्लिम अर्थात इस्लाम को न मानने वाला जब तक रहेगा तब तक हमारा ये गजवा हिंद चलेगा। अर्थात क़यामत के दिन तक, जब तक पूरी सृष्टि पर उनका इस्लाम काबिज नहीं हो जाता तब तक गजवा चलता रहेगा। गजवा हिंद आप चेक कर सकते हैं नेट पर। गजवा हिंद का मतलब है सीधा सीधा कि हिंदुस्तान पर एक इस्लामिक शासन लागू कर देना, और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना, छल बल दल किसी प्रकार से इसके लिए प्रयास करते रहना और इस्लाम को काबिज करते रहने के लिए, इस्लाम को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा उनका गजवाए हिंद का एक मकसद है। तो ये कुछ शब्द थे आज जो मैंने आपके लिए क्लियर किए। इनको आप अगर मेरे पर विश्वास ना हो तो नेट पर चेक कर सकते हैं, गजवाए हिंद डाल करके, या जो भी दारुल हरब, दारुल इस्लाम इत्यादि जो भी बताए हैं उनको चेक कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति इनका कोई सम्मान की दृष्टि नहीं है। महिलाओं के लिए आप चेक कर सकते हैं कि हलाला क्या होता है, तलाक क्या होता है और गेमिया क्या है, इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, और अच्छा लगा हो अपने मित्रों में शेयर कर दें, जिससे कि सत्य के प्रचार प्रसार करने में मुझे सहयोग मिलता रहे। और हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के लिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है,
इसको सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हो तो, और अपने मित्रों से, सगे संबंधियों सबसे कहें इसे हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के लिए ऑल पर दबा दें, जिससे कि मेरी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले और समय पर प्राप्त होती रहे, जिससे कि धर्म प्रचार करने में, सत्य के प्रचार करने में, ढोंगियों पाखंडियों की पर्दाफाश करने में मुझे सहायता मिलती रहे। ओम वंदे मातरम, जय भारत, जय आर्यावर्त, नमस्ते, शांति शांति शांति।